नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। सपाक्स पार्टी उम्मीदवार इंजीनियर देवेंद्र सिंह के समर्थन में आयोजित प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने भाजपा पर निशाना साधा। हीरालाल त्रिवेदी ने कहा, भाजपा समान सिविल कोड की बात करती है, समान क्रिमिनल कोड क्यों नहीं बनाती? गरीबों की बात करती है, आर्थिक स्थिति के आधार पर गरीबों को आरक्षण क्यों नहीं देती? किसानों की बात करती है, मोदी की गारंटी के बावजूद गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 क्यों नहीं देती? छोटे राज्यों की बात करती है, पृथक विंध्य का गठन क्यों नहीं करती है? उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा केवल धर्म और जाति की बातें करके वोट के लिए समाज को विभाजित कर रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन सहारा और उसके जैसे ही अन्य चिट फंड कंपनियों ने देश के करीब 20 करोड़ हितग्राहियों का लगभग 2 लाख करोड़ रुपया डुबो रखा है, लेकिन मोदी जी उस पर कुछ नहीं बोलते। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश पस्तोर, प्रदेश सचिव संजय सिंह और जिलाध्यक्ष हिमांशु शुक्ला भी मौजूद रहे। अध्यक्ष बने, हम लोगों ने संकल्प लिया, हम लोगों ने सर बाबूराव कौन सा आयुर्वेद कॉलेज था जहां पर हम लोगों ने सभा की थी, 16 कलियासोत 30 सितंबर 2018 को भोपाल में इतनी अद्भुत, इतनी बड़ी सभा हुई कि पूरा भोपाल खचाखच भरा था अधिकारी, कर्मचारियों, समाज से। उसी दिन ये परिकल्पना बनी कि सरकार अब मानने वाली नहीं है, तो सब ने तय किया कि पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए। सारे मध्य प्रदेश के ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, अधिकारी, कर्मचारी जो सपाक्स के थे, तमाम कैडर के लोग, सब लोगों ने कहा कि एक पार्टी बनाओ और लड़ो इसके खिलाफ। तब सपाक्स पार्टी बनी। 2018 का हमने चुनाव गिरा, जैसा सर ने बताया, आपने सुना। ये सब मुद्दे हैं। ये 2 मिनट अपने मुद्दे लोकसभा चुनाव मैं पढ़ के सुनाऊंगा इसको पढ़ के सुनाऊंगा। पढ़ने में थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। आप लोगों को पर्ची दे गई है, 2 मिनट। देखिए हमारी मांग सीधे सीधे है कि आरक्षण गरीब को दिया जाए, आर्थिक आधार पे, बिल्कुल क्लियर, उसमें देयर इज नो डाउट। पदोन्नत में आरक्षण ये तो एक इश्यू है। हाँ, ये इसको प्रादेशिक और राष्ट्रीय इश्यू भी मान सकते हैं, जो आपके मेन मुद्दे हैं। हाँ, लेकिन वर्तमान टाइम में आप लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ, अगर हम क्षेत्रीय बातें करें तो कुछ ज्यादा सही रहेगा। इश्यू आपका मैंने नोट कर लिया, आपने भी बोला, आपने भी आप कुछ क्षेत्रीय विषय की बात कर रहे। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि 1948 में जब विंध्य प्रदेश का गठन हुआ था, 8 साल विंध्य प्रदेश जिंदा रहा। षड्यंत्र पूर्वक 1956 में मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। और क्या षड्यंत्र था, आई थिंक यू एवरीबडी नोज। सोशलिस्ट पार्टी यहां जीती। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, उनको उनके नुमाइंदा या उनके कान भरने वाले लोगों ने बताया कि कांग्रेस का यहां सुपड़ा साफ हो गया, अब कांग्रेस गई। तो उनके दिमाग में ये आया कि ये तो लेना एक न देना दो हो गया। बोले खत्म करो, ये विंध्य प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। और विंध्य प्रदेश का उनने खत्म करने का, मध्य प्रदेश में विलय करने का फैसला ले लिया। विंध्य प्रदेश को 1956 में मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। सारे खनिज संपदा, ऊर्जा का स्रोत, अथाह पानी, जलाशय बड़े बड़े, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज, तमाम ऐसे हमारे पास मुद्दे हैं, तमाम हमारे पास ऐसी बात है जिनके दम पे हम विंध्य प्रदेश के पुनर्गठन की, पुनरोदय की मांग कर रहे हैं। हमारा विंध्य प्रदेश बनेगा तो शायद सबसे रिच प्रदेश बने। जब उत्तराखंड बन सकता है, तेलंगाना बन सकता है, छत्तीसगढ़ बन सकता है, तो विंध्य प्रदेश क्यों नहीं? हम अगर संसद बन के पहुंचते हैं तो हम विंध्य प्रदेश की आवाज उठाएंगे, जबरदस्त उठाएंगे। लेकिन साहब ये मुद्दा भी बहुत गंभीर है। जिस मुद्दे पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं, लोगों को लग रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आरक्षण का लाभ जिस गरीब को मिलना चाहिए, एक सांकेतिक नाम प्रमोशन में आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय को जब माननीय शिवराज जी ने ये कहकर नकार दिया कि कोई भी माई का लाल पदोन्नति में आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, उसके बाद इस संगठन का उदय हुआ था। और इस संगठन ने एक मुद्दे को लेकर काफी विरोध किया। बाद में एट्रोसिटी एक्ट में 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके साधारण अपराध भी गैर जमानती बना दिए।
इसी बात को लेकर आंदोलन शुरू हुए। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया कि ऐसे मामलों में जो जमानती अपराध हैं उनके मामलों में पहले जांच कर ली जाए गिरफ्तारी के पहले। इसको भी 2018 में अमेंडमेंट करके संसद ने पलट दिया। उस समय सपाक्स पार्टी का उदय हुआ कि पॉलिटिकल विरोध भी जरूरी है इन मुद्दों का, और हमने 2018 का चुनाव लड़ा, 2019 का लोकसभा भी लड़ा, अभी 2023 का विधानसभा भी लड़ा, और अब हम फिर लोकसभा चुनाव में मैदान में हैं। रीवा से इंजीनियर देवेंद्र सिंह मैदान में हैं। हमारे मुद्दे बिल्कुल साफ हैं। पहला ये कि एक समान कानून होना चाहिए। केंद्र सरकार भाजपा खुद कह रही है कि हम एक समान सिविल कोड बनाएंगे। हमारा कहना अब एक समान क्रिमिनल कोड भी बनाइए, ताकि जो है क्रिमिनल कोड में भी समानता रहे। दूसरा, आरक्षण आर्थिक आधार पर हो। हम आरक्षण के पक्षधर हैं, लेकिन आरक्षण हमेशा आर्थिक आधार पर होना चाहिए। गरीबों को मिलना चाहिए, जो लोग वंचित हैं उनको मिलना चाहिए, न कि अमीरों को जो क्लास 1 अफसर हो गए, ऑल इंडिया सर्विस में चले गए, एमएलए हो गए, एमपी हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उनके बच्चों को आरक्षण की क्या जरूरत। यदि वो अपना हक त्यागेंगे, मोदी जी ने सबसे आह्वान किया था कि लोग गैस के लिए, गैस कनेक्शन के लिए कि अपनी सब्सिडी त्याग दें, सक्षम लोगों ने त्याग दें। ऐसा हम आह्वान करते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जो एक बार लाभ ले चुके हैं अपने लाभ को त्याग दें, ताकि बचे हुए लोगों को ये लाभ मिले। इन्हीं मुद्दों पर लेकर हम चुनाव मैदान में हैं। हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध अलग जगाना चाहते हैं। आज आप देखिए, मध्य प्रदेश में कहीं भी चले जाइए, कोई काम बिना पैसे से नहीं होता। इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, इसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है। हमारा लगातार ये प्रयास है, आगे भी रहेगा कि हमारा कोई प्रतिनिधि संसद में पहुंचे, विधानसभा में पहुंचे, जो इन मुद्दों को जनता के सामने रख सके, सदन में रख सके, और जो सरकार की जातिवादी नीतियां हैं उनका पर्दाफाश कर सके। धन्यवाद। किन सामान्य अपराधों को आप बता रहे थे अभी कि गैर जमानती हैं? कौन से साधारण अपराध हैं जो गैर जमानती हैं? 2016 में एट्रोसिटी एक्ट में अमेंडमेंट किया मोदी गवर्नमेंट ने, और साधारण अपराध में आंख दिखा के अपमान करना, छू के अपमान करना, जाति का नाम लेके अपमान करना, ऐसे चीजें, साधारण चीजें जोड़ दी है कि आप किसी के खिलाफ भी कभी भी कोई केस रजिस्टर कोई कराना चाहे तो हो सकता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मामला गया तो उसने पाया कि 80% केस केवल फंसाने के लिए दायर किए गए हैं और उसका कंपनसेशन लेने के लिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामलों में आप गिरफ्तारी के पहले जांच कर लो, नहीं तो कोई भी निर्दोष छोटी मोटी बातों में जेल चला जाएगा। एससी एसटी एक्ट भी क्या आप साधारण अपराध की श्रेणी में रखना चाहते हैं? हम देखिए, जिन लोगों को जाति के नाम से प्रताड़ित किया जाता है, छुआछूत किया जाता है, उसके लिए ऑलरेडी पहले से अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना हुआ है हमारे। फिर भी एट्रोसिटी एक्ट में भी उसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन साधारण अपराध यदि जमानती है तो उनको जमानती ही रखना चाहिए। जांच तो हो पहले कि वाकई इस प्रकार का कोई अपराध घटित हुआ है या नहीं हुआ, या केवल कंपनसेशन लेने के लिए, या केवल सामने वालों को प्रताड़ित करने के लिए। इसके लिए भी विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर ही लोकसभा का चुनाव। मध्य प्रदेश में पार्टी किस किस जिलों में गठित है? हमारी पार्टी लगभग सभी जिलों में जिला यूनिट है। हमारी सभी जिलों में यूनिट है। फाइट किससे मानते हैं? रीवा लोकसभा सीट में आप किससे फाइट करेंगे? देखिए, हमारे लिए तो सभी पार्टियां एक नागनाथ है, एक सांपनाथ। क्यों? क्योंकि सभी पार्टियां आरक्षण की पक्षधर है। आरक्षण की पक्षधर से मतलब हमें बुराई नहीं है, वो जातिवादी आरक्षण की पक्षधर है। जाति है ना, केवल जाति के आधार पर राष्ट्रपति बन गए तब भी आरक्षण मिलेगा, IAS IPS बन गए तब भी मिलेगा। हम उसके खिलाफ। आरक्षण मिले, लेकिन जिसको एक बार मिल गया उसको आप क्रीमी लेयर मान के हटा दीजिए, तभी तो बचे हुए लोगों को मिलेगा ना, नहीं तो उनका तो नंबर ही नहीं आएगा कभी। इंडिया अलायंस के साथ जुड़ने के लिए आपके पास ऑफर नहीं आया क्या? नहीं, हम जुड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में बहुत फर्क है। हमारे मुद्दे बहुत कम मेल
या मेल ही नहीं खाते थे। ठीक है, लोकसभा प्रत्याशी से वार्तालाप करना पहले इनसे जी बताइए, आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सत्ता पर बैठे लोगों से कैसे, किन मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे? सबसे पहले आप सब लोगों को नमस्कार और जय जय सपाट। साथियों, जीवन बीत गया, इसलिए बीत गया कि मैं एसडीओ के पद से रिटायर हुआ। जिंदगी भर संघर्ष किया, कर्मचारी संगठन का मैं नेता रहा, इंजीनियर एसोसिएशन का रीवा जिले का अध्यक्ष, रीवा संभाग का अध्यक्ष और स्टेट यूनिट का वाइस प्रेसिडेंट था। इसके बाद जब ये प्रमोशन में आरक्षण की विभीषिका हम लोगों को खाने लगी, तो यहाँ सपाक संगठन मध्य प्रदेश में बना और रीवा में सपाक अधिकारी कर्मचारी संगठन का गठन। आपको मालूम है कि कोठी कंपाउंड में जो एग्रीकल्चर का, हार्टिकल्चर का हाल था, उसमें एक बड़ी बैठक हुई। अब उस बैठक में पूरे कर्मचारी संगठन, वकीलों का संगठन, व्यापारियों का संगठन और तमाम संगठन के लोग एकत्रित होकर के इकट्ठा हुए और उनने कहा कि ये लड़ाई लड़नी होगी। कर्मचारी संगठन लड़ रहा है अगर प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा, एट्रोसिटी एक्ट की बात मैं आपको बताऊं, अधिकारी कर्मचारी भी पीड़ित थे। कैसे पीड़ित थे? कोई चपरासी था, कोई छोटा बाबू था, अपने अधिकारी को कहीं भी धमकी दे दिया। उसको अगर कहा गया अरे भैया काम करो, ऑफिस आया करो, मैं आपके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट लिखवा दूंगा, आप हमारे खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं। अधिकारी कर्मचारी बहुत पीड़ित थे। हम लोगों ने प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे के साथ ही एट्रोसिटी एक्ट को भी रखा, मतलब दो मुद्दे। कर्मचारी संगठन ने, जो सपाक अधिकारी कर्मचारी संगठन था, जो सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग के नाम से जाना जाता है, लेकिन शॉर्ट नेम उसका सपाक था, हम लोगों ने इस मुद्दे पर लड़ाई शुरू की। जैसा कि सर ने बताया, हम लोग हाई कोर्ट में केस चल रहा था, हाई कोर्ट में हम लोग जीते। सम्मानीय उच्च न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण को गैर संवैधानिक करार दिया और कहा कि 2003 से जितने अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है, उनको सबको रिवर्ट कर दिया जाए, उनके मूल पद पे भेज दिया गया जहां पर वो पदोन्नति पा करके उच्च पद पे पहुंचे हैं। लेकिन बाहर शिवराज सिंह चौहान ऐसा दंभ का, ऐसा घमंड का व्यक्ति, जो आओ न देखा ताव, अंबेडकर पार्क में जब ये लोग सुप्रीम हाई कोर्ट से हार गए, पार्टी ने अपना उम्मीदवार रीवा संसदीय क्षेत्र से उतारा है, इंजीनियर देवेंद्र सिंह जी को। तो इसी संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हीरालाल त्रिवेदी जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश शुक्ला जी और हमारे जिला के अध्यक्ष श्री शुक्ला जी, हिमांशु शुक्ला जी यहाँ पर आपके सामने हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में नियमित ही रूप से सबसे पहले हमारे अध्यक्ष जी ही आपको संबोधन करेंगे। आप सबसे एक निवेदन है कि जो भी प्रश्न पूछें वो एक एक करके पूछते रहें, कहीं आप सबसे आशा है। और सपक्ष पार्टी की विचारधारा, हमारे प्रत्याशी को जिताने के लिए आप अपने मीडिया का सहयोग हमें प्रदान करें। धन्यवाद। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।